जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। क्रैश का वीडियो आप में से कई लोगों ने देखा था। उस वीडियो को देखने के बाद हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर ये घटना घटी क्यों। घटना की जांच हुई, जांच में कुछ बात सामने आई। सामने बातचीत ये आई कि दो पायलटों के बीच एक संवाद हुआ जिसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि आखिर तुमने फ्यूल का स्विच बंद क्यों कर दिया। दूसरे ने कहा नहीं किया। लेकिन अब इसे लेकर अमेरिका में एक ऐसी रिपोर्ट छपी है, एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से, जिसमें कुछ सनसनीखेज दावे किए गए। उन दावों को लेकर अब भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो रिपोर्ट छापी है उसके पीछे का मकसद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का ये मीडिया संस्थान बोइंग को बचाने के लिए काम कर रहा है। आखिर वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्या छपा था, भारत ने किस तरीके से इसका जवाब दिया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद हैं। पल्लवी, सबसे पहले बताइए कि जो आर्टिकल पब्लिश किया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से, आखिर इस आर्टिकल में ऐसा क्या था जिस पर विवाद हुआ? जी, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दर्ज किया है। उसमें लिखा गया है कि ब्लैक बॉक्स में दर्ज दो पायलटों के बीच बातचीत से संकेत मिलता है कि ईंधन को विमान के दोनों इंजनों तक पहुंचाने वाले स्विच को कप्तान ने बंद किया था। ये जानकारी उन लोगों ने दी है जो अमेरिका के अधिकारियों द्वारा दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में जुटे सबूतों से परिचित है। और जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि दोनों पायलटों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत में यही हुआ था कि पहला पायलट जो है वो दूसरे से पूछता है कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया फ्यूल का, लेकिन दूसरे की तरफ से जवाब आता है कि नहीं, मैंने वो स्विच ऑफ नहीं किया था। लेकिन उसके बाद WSJ की तरफ से ये रिपोर्ट दर्ज की गई है जो कहीं ना कहीं विवादित मानी जा रही है। वॉल स्ट्रीट की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई। अमेरिकी अधिकारियों के होने का जो है इसमें दावा किया गया कि जो लोग इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं उन्होंने ये बात कही है कि पायलटों की गलती से, यानी कि आसान भाषा में समझिए कि अगर आप कोई कार चला रहे हैं और अचानक से आपके हाथ में कोई ऐसा स्विच है जिससे आपकी कार का फ्यूल अगर आपकी कार के इंजन तक पहुंच रहा है उसको बंद कर दिया, यानी आपका फ्यूल जो है वो इंजन तक ना पहुंचे तो कार जो है वो बीच रोड पर खड़ी हो जाएगी। और आसमान में अगर कोई बोइंग जैसा प्लेन अगर उड़ रहा है या कोई भी प्लेन उड़ रहा है उसका फ्यूल भी अगर इस तरीके से बंद हो जाए तो प्लेन धड़ाम से जमीन पर गिरेगा, जैसा कि गिरा भी। लेकिन क्या वाकई वॉल स्ट्रीट ने जो दावा किया है वो सही है? इस पर जवाब आया है FIP का। FIP क्या है और क्या जवाब दिया है? जी, FIP यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, और इसके जो अध्यक्ष हैं कैप्टन CS रंधावा, उन्होंने कहा है कि मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख की निंदा करता हूं। उन्होंने एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको बता देती हूं। उन्होंने लिखा है कि ये पायलट की गलती थी, उन्होंने रिपोर्ट ठीक से नहीं पढ़ी है और हम FIP के माध्यम से उनके खिलाफ कदम उठाएंगे। हमने कल एक प्रेस बयान जारी किया था कि कोई भी चैनल, टिप्पणीकार या किसी भी एजेंसी का अध्यक्ष ऐसे विचार नहीं दे जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये उन्होंने अपने उस लेख में लिखा है। जिसका कोई प्रमाण नहीं है, मतलब कि ये कहना कि पायलट की गलती थी, ये कहना जो है वो ठीक नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ FIP ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। लेकिन यहाँ पर समझना ये भी होगा कि विशेषज्ञ भी इसमें लगातार अपना जो इनपुट है वो दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स इस चीज़ को पूरी तरीके से कैसे देखते हैं, उनका क्या रिएक्शन है? तो ANI से बात करते हुए एविएशन एक्सपर्ट संजय लाजर ने कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज सुबह एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया कि फ्लाइट नंबर AI 171 के पायलट ने ईंधन स्विच बंद कर दिए थे। भारत के AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में केवल एक ही बयान जारी किया गया है, एक बहुत ही स्पष्ट बयान जिसमें कहा गया है आपने इसे क्यों बंद किया, और पायलट ने जवाब दिया नहीं, मैंने नहीं किया, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बताया। इस एक बयान के आधार पर मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई ठोस निर्णय लेने की पर्याप्त गुंजाइश है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में CVR की पूरी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अजीब बात यह है कि AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट का खुलासा और लीक अमेरिका में हो रहा है और ये भारत में हम सभी के लिए और भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये भारत सरकार की ओर से नियंत्रित एक स्वतंत्र संगठन है। फिर भी ऐसा लगता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को इस बारे में भारत में हम सभी, हमारी संसद या नागरिक उड्डयन मंत्रालय से ज़्यादा जानकारी है। तो ये इस तरह की बातें जो है वो एक्सपर्ट की तरफ से कही गई है। तो बिल्कुल कही गई, लेकिन यहाँ पर अभी सिचुएशन जो है इन्वेस्टिगेशन की कहाँ पर है? जी, ये जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए विस्तृत जाँच की जा रही है। FIB ने मांग
मांग की है कि TCMA जैसे तकनीकी पहलुओं की गहन जांच हो और जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए। जी बिल्कुल पल्लवी, मैं यहाँ पर आपको बीच में भी रोकना चाहूंगा क्योंकि अभी भी AAIB जो कि जांच कर रही है इस पूरे प्लेन क्रैश की, उसका स्टेटमेंट इस मामले पर आ गया है। तो क्या है वो स्टेटमेंट, वो बताना भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या कहा है AAIB ने? जी उन्होंने कहा है कि हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और जमीन पर मारे गए अन्य लोगों के परिजनों की भावनाओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना से जुड़े तकनीक या जनहित के अपडेट्स समय समय पर प्रकाशित करेंगे जब भी आवश्यक होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी या होगी, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। और अंतिम में उन्होंने लिखा कि अंतिम जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के मूल कारणों और सिफारिशों का उल्लेख होगा। कृपया समय से पहले किसी भी प्रकार की कहानी या दावा फैलाने से बचें। तो ये AAIB की तरफ से ये कहा गया है।